तो देखो भाई, वैसे तो नेटफ्लिक्स 2016 में ही इंडिया में आया था, पर इसको पॉपुलैरिटी कब मिली? जब 2018 में अपनी पहली इंडियन सीरीज सीक्रेट गेम रिलीज की गई। और इस सीरीज में सब कुछ था जो हमें चाहिए था। हाँ हाँ, वो भी क्योंकि ऐसा कुछ और इतना खुल के देखना, वो भी हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स को लेके, ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। और इस शो को इसी वजह से और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और हाँ, मैंने भी इसके मीम इंस्टाग्राम पर देख के ही इस सीरीज को देखा था। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और फिर मैंने यू, विचर और सेक्स एजुकेशन जैसे शोज देखे, और उसके बाद मैंने कहा नेटफ्लिक्स क्या बवाल चीज बनाया हो। और फिर मुझे लग गया एडिक्शन, वो भी अच्छे शोज का। लेकिन अब नेटफ्लिक्स पे ना एक कर्ज चलता है, अगर शोज ब्रिलियंट है तो वो 2 सीजन से ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे माइंड हंटर, डेविड फिंचर का डार्क मास्टरपीस, पर ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण 2 सीजन से ज्यादा नहीं टिक पाया। और कैंसल 1899, डार्क के क्रिएटर का नेक्स्ट शो कॉम्प्लेक्स था, इंटेलिजेंट था, पर नेटफ्लिक्स ने बोला ऑडियंस ने इसे कंप्लीट नहीं किया। अरे भाई, ऐसे शो समझने और लोगों के बीच पॉपुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और द ओए, एक पोएटिक साइफाई जेम, क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ और उसके बाद शो कैंसिल हुआ। अब सवाल ये है, नेटफ्लिक्स ऐसा क्यों कर रहा है? सिंपल है, नेटफ्लिक्स अब आर्ट से नहीं एल्गोरिदम से चलता है। अब वो डिसाइड करता है कि कौन सा शो प्रॉफिटेबल है, कौन सा ट्रेंडिंग नहीं है, और किस शो का कॉम्पिलेशन रेट कम है। मतलब अगर कोई शो स्लो बर्न है जिसमें स्टोरी बिल्ड होती है, तो नेटफ्लिक्स के सिस्टम को लगता है लोग बोर हो रहे हैं, और रिजल्ट कैंसल। कोई एवरेज शो जिसके मीम वायरल हो जाते हैं, जैसे कि ओकोमा चोकोमा, उसे मिलता है सीजन 3 कंफर्म। अब स्क्विड गेम की बात निकली है तो उसी की बात करते हैं। इस शो में कैपिटलिज्म और सर्वाइवल का ब्रूटल मैसेज था। इमोशन, टेंशन, ह्यूमैनिटी, सब कुछ परफेक्ट। और जैसे ही सक्सेस मिला, नेटफ्लिक्स ने बोला सीजन 2 भी लाओ और इसका रियलिटी शो बना डालो। अब भाई, एक शो कैपिटलिज्म की एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड था, उसका रियलिटी शो वर्जन बनाना आयरनी नहीं तो क्या है। क्रिएटर होंग डोंग ह्यूंग ने खुद बोला था कि उन्होंने प्रेशर में सीजन 2 लिखना स्टार्ट किया। और यही नेटफ्लिक्स की प्रॉब्लम है, वो आर्ट के पीछे नहीं, ट्रेंड के पीछे है। या फिर किसी शो के इतने सीजन लाओ कि लोग देखना ही भूल जाए। जैसे कि यू के फर्स्ट 2 सीजन ने सबको शॉक कर दिया था। जॉय गोल्डबर्ग एक चार्मिंग स्टॉलकर, डार्क क्लेवर और डिस्टर्बिंगली रियलिस्टिक। लेकिन सीजन 3 और 4 एक ही फॉर्मूला, रिपीट और रिपीट। लंदन शिफ्ट कर दिया, नए कैरेक्टर डाल दिए और प्लॉट का थ्रिल गायब हो गया। अब शो एक पैरोडी ऑफ इटसेल्फ बन गया है। फिर द विचर, हेनरी कैविल लिटरली बॉर्न टू प्ले गेराल्ट। वो सिर्फ एक्टर नहीं, फैन भी था उस यूनिवर्स का। विचर के फर्स्ट 2 सीजन ने सबको इम्प्रेस किया, बट नेटफ्लिक्स ने उसके क्रिएटिव सजेशन इग्नोर करे और अननेसेसरी मॉडर्न एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो फिर हेनरी ने शो छोड़ दिया, और जब लियम हेम्सवर्थ अनाउंस हुआ एज ए रिप्लेसमेंट, तब इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। नेटफ्लिक्स ने एक सक्सेसफुल फैंटेसी को अपने डिसीजन से किल कर दिया। नेटफ्लिक्स की एक और प्रॉब्लम है, ड्रैगिंग शो टिल डेथ। जैसे लूसीफर ओरिजिनली फॉक्स का शो था, नेटफ्लिक्स ने उसे सेव किया, हम सब खुश हुए। लेकिन फिर अननेसेसरी लव ड्रामा और कैलिस्टियल पॉलिटिक्स ने शो को बोरिंग बना दिया। और 13 सीजन वाई का तो केस अलग ही था, एक सीरियस सोशल इशू पे बेस्ड शो। लेकिन फिर सीरीज बिकम टीन सोप ओपेरा विद मर्डर्स। ओरिजिनल मैसेज कहीं खो गया। एक टाइम था जब नेटफ्लिक्स क्रिएटर्स का ड्रीम प्लेटफॉर्म था, क्रिएटिव फ्रीडम, बोल्ड स्टोरीज, इंटरनेशनल हिट्स, सब कुछ। लेकिन अब वो एक कंटेंट फैक्ट्री बन गया है। उसका फॉर्मूला सिंपल है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स लाओ, डाइवर्सिटी डालो, शॉक वैल्यू ऐड करो, और उसके बाद कैंसिल बटन रेडी रखो। नेटफ्लिक्स के पास अब आर्टिस्टिक विजन नहीं, सिर्फ डाटा ड्राइवन डिसीजन बचा है। और इसी वजह से वो क्रिएटर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म से कॉर्पोरेट कंटेंट फैक्ट्री बन गया है। कैन नेटफ्लिक्स फिक्स इट? अभी भी लेट नहीं हुआ है। डार्क वेडनेसडे, ऑल ऑफ अस आर डेड और स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शोज प्रूफ है कि जब वो चाहे तब मास्टरपीस बना सकते हैं। बस एक काम करना है कि एल्गोरिदम को साइड करो और क्रिएटर पे ट्रस्ट करो। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म लेगेसी बनाओ, तभी नेटफ्लिक्स फिर से वही मैजिक ला सकता है जो उसने डार्क और स्क्विड गेम के टाइम पे भी लाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में लिखो कौन सा शो था जिसे नेटफ्लिक्स ने खराब कर दिया। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो करना।